कहानी राजवीर की जुबानी। मुझे अपने करोड़ों का बिजनेस मेरे नाम करवाना था और निशा को अपनी माँ का इलाज करवाना था। इसी वजह से हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बंधन में बंध गए थे। 1 साल तक मैं उसे अपने साथ रखने वाला था। उसके बाद मेरे डैड कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले थे। निशा बेहद खूबसूरत थी, पर मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। शायद इसलिए कि शादी नकली थी, मुझे उसकी आदत हो गई थी। पर मैं उससे प्यार नहीं करता था क्योंकि मेरे सीने में दिल नहीं था। हमारी शादी बस एक समझौता थी। लेकिन शादी के 6 महीने के दौरान जब मैं उसे किसी और मर्द के साथ डांस करते देखा, मेरे सीने में आग लग गई और उस जलन की आग में मैंने उसके साथ रात भर उसकी मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करता रहा और उसे रोता हुआ छोड़कर अगले दिन ऑफिस चला गया। घर आते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में दौड़ा। मुझे डर था कि वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। हालांकि मैंने उससे माफी मांगी थी, उसके सामने गुलाम बनने को भी तैयार हो गया था। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। डर के मारे मेरे पांव कांपने लगे थे। इस हाल में मैं कमरे में आया तो पापा कहने लगे, बेटा आओ हमारे साथ आकर बैठो। मेरे पापा मम्मी मेरे पत्नी के कमरे में थे। इसने ऐसा बदला लिया, मैंने सोचा नहीं था। इसने मेरे घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। तभी मेरी माँ ने कहा, देखो बेटा यह कैसा लग रहा है। उन्होंने मुझे एक सोने की कंगन दिखाई। कहने लगी, तुम्हारी दादी ने मुझे 2 सोने की कंगन दिए थे। मैंने एक भाभी को दिया था, दूसरी तुम्हारी पत्नी के लिए रखा है। लो अपने हाथ से तुम उसे पहना दो। पिछले 6 महीने से तुम दोनों साथ हो। हमें यकीन हो गया है तुम दोनों का रिश्ता लंबा चलने वाला है। मैंने माँ के हाथ से वह कंगन ले लिया। निशा की ओर देखने लगा। उसने मेरे माँ बाप को अब तक कुछ नहीं बताया, इतना तो मैं समझ चुका था। मैं घुटनों के बल निशा के सामने बैठ गया। उसका हाथ मांगा। उसने मेरी आंखों में देखा तो मैंने अपनी सांस रोक ली थी। फिर अपना हाथ मेरे हाथों में दे दिया। मैंने उसे कंगन पहना दिया और फिर प्यार से उसके हाथों को चूम लिया। मम्मी पापा हमारे साथ ही रुके हुए थे। हमारे साथ डिनर करके वहाँ से चले गए। मैंने राहत की सांस ली। निशा मेरी तरफ देखने लगी। कहा, अब तक उन्हें कुछ नहीं बताया मैंने, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करना पड़ेगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहने लगी, अब से तुम मेरे गुलाम हो। मैं उसे देखता ही रह गया। भले ही वो मेरी पत्नी थी, उस पर जोर जुल्म नहीं करना चाहता था। उसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगे, मेरे पैर दबाओ। उसकी ओर देखने लगा। सोचा पत्नी है लेकिन मुझसे अपना पाँव दबाएगी। मुझे अंदर ही अंदर उस पर गुस्सा आने लगा, पर मैं क्या करता। जैसे मैंने उसके पैर पर अपना हाथ रखा, जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसका पैर हौले हौले दबाने लगा था। उसका बदन कितना नाजुक है। मैं उंगलियों से हल्के हल्के उसके पैरों में हाथ फेरने लगा और हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। मेरा मन कर रहा था उसे अपने बाहों में भर लूं। थोड़ी देर के अंदर ही वो सो गई। मैं उसके पास आ गया। उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। उसके होंठ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उसके होंठों को हल्के से चूमा। सोचने लगा, यही वक्त है जब मैं उसे चूम सकता हूँ। उसके गालों में अपने हाथ रख दिए। तभी अचानक नींद में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। उसी के पास सो गया। मेरे बेहद नजदीक थी। उसकी सांसों को मैं महसूस कर सकता था। मैंने अपने हाथ उसके कमर में रख दिए। हल्के हल्के हाथ चलाने लगा था और मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने फैसला कर लिया, इसे हासिल करके ही छोड़ूंगा। निशा मेरी होगी, सिर्फ मेरी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं जो चाहे हासिल कर लेता हूँ और अब मुझे निशा चाहिए थी। इसी सोच के साथ उसके करीब चिपक कर सो गया। सुबह उठा तो देखा मेरे बिल्कुल करीब थी। निशा कहने लगी, राजवीर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैंने कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मुझे जाने नहीं दिया। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई। मुझे जाने को कहा तो उसके गालों में हाथ रख दिया। कहा, बेहद खूबसूरत लग रही हो। उसने गुस्से से अब मेरी ओर देखा। कहने लगी, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में यह नहीं भूलने वाली कि आप मेरे गुलाम हो। देखना आपका क्या हाल करती हूँ। कहकर एक कुटिल मुस्कान देने लगी। उसका चेहरा देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा। सोचने लगा, मेरे सामने इसकी औकात ही क्या है और यह छोटी लड़की मुझे धमकी दे रही है। मैंने झट से उसे करीब खींच के होठों में किस कर लिया। कहा, देखते हैं क्या करती हो तुम। कहकर उसे आंख मारा और फिर कमरे से बाहर निकल आया। ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अपने ऑफिस में बहुत बिजी था। उसका मैसेज आया, निशा इस एड्रेस में जल्दी से आ जाओ। मैं, सॉरी डार्लिंग मैं बहुत बिजी हूँ। निशा, मेरे गुलाम जल्दी आ जाओ। मैं, तुम बिल्कुल
पागल हो निशा, तुमसे कम पागल हूँ 15 मिनट है। मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँचा। उसने मुझे एक शॉपिंग मॉल में बुलाया था। मैं इतना बिजी था, मुझे गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ में मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। उस रात जो गलती हुई थी उसकी भरपाई मुझे करनी थी। जब मैं मॉल पहुंचा तो अपने रेस्टोरेंट का ही सामान ले रही थी। मुझे लगा अपने बिजनेस के काम में ही बुलाई है। यह सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? उसने कहा, मेरे पास तो सब है, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। मैंने उसे एक रेड खूबसूरत सी ड्रेस खरीद कर दी। कहा, आज रात पहनकर रहना। उसने कहा, हमें कहीं पार्टी में जाना है क्या? मैंने कहा, सब पता लग जाएगा, घबराओ मत। कहकर मैं अपने ऑफिस आ गया। वह अपनी कार में घर गई या रेस्टोरेंट मुझे नहीं मालूम। जब रात को मैं आया वह कमरे में नहीं थी। मैंने उसे कॉल किया तो कहने लगी, मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ, आने में टाइम लग जाएगा। मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगा था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसके लिए अपने हाथों से डिनर तैयार करने लगा। बड़ी देर से घर आई। मैंने कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा था। उसने कहा, मुझे टाइम नहीं मिला राजवीर, मैं अभी वह ड्रेस पहन लेती हूँ। तब तक मैंने डिनर तैयार कर दिया था। वह नीचे जब आई मैं उसे देखता ही रह गया। बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं हल्की सी म्यूजिक चला दी, साथ बैठकर डिनर करने लगे। वह कहने लगी, मुझे लगा था कहीं जाना है, जब कहीं जाना नहीं तो ड्रेस क्यों पहनाया? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कहा, सब पता लग जाएगा मेरी जान। बाद में उसके कमरे में आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। वो मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, प्यार करते हो? मैं उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, पता नहीं, उस रात के बाद मुझे चैन नहीं है। तुम कानूनन मेरी पत्नी हो, मेरी बाहों में आ जाओ। उसने कहा, 6 महीने बाद तो आप मुझे तलाक देने वाले हो। मैंने कहा, 6 महीना बहुत होता है, शायद इस दौरान सब कुछ बदल जाए। वह मेरे सीने से लिपट गई थी और मैं उससे अपनी चाहत पूरी कर ली थी और पूरे 6 महीने तक मैंने अपनी चाहत पूरी की। अब सबको मालूम चल चुका था कि वो मेरी जीवन साथी बन चुकी है, क्योंकि मैं 1 साल से किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मेरे डैडी ने खुशी खुशी बिजनेस मेरे नाम कर दी। उस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी रात थी। आज ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों से कुछ फिसलने वाला है, लेकिन मुझे कुछ नया भी मिलने वाला था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरा हो चुका था। बेहद नादान था। उसके पास आ गया, उसे गले से लगा लिया। कहा, पापा ने बिजनेस मेरे नाम कर दिया है। वो स्तब्ध होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, अब हम दोनों आजाद है, मैं तुम्हें कल तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा उसका चेहरा मुरझा गया। बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई, पर मैं उसे आज रात अकेला नहीं छोड़ने वाला था। एक आखिरी बार के लिए मैं उससे प्यार करना चाहता था। जैसे ही मैं उसके कमरे में आया, उसकी आंखों में आंसू देख मैंने कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हें भी तो पता था ना कि यह कॉन्ट्रैक्ट है, और तुम्हें पहले ही बोल दिया था मेरे सीने में दिल नहीं है। मोहब्बत के बेकार चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ने वाला। उसने कहा, बहुत देर हो गई है राजवीर, कहकर कुछ कहने ही जा रही थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, आज कुछ मत कहो। आज की रात मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। कल हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम्हारे पास भी अपना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है। 25 लाख तलाक के समय मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी जिंदगी सोचो कहां से कहां पहुंच गई। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं कह रही थी, बिल्कुल खामोश थी। मैं उससे प्यार करने लगा और वह मुझ में ढल गई। सुबह होते ही मेरे वकील ने डिवोर्स पेपर तैयार कर दिए थे। मैंने उस पर साइन कर दिए। वह मेरी तरफ एक बार देखी, फिर कहा, मेरे दिल में कुछ ऐसी बात है जो मैं आपसे कह न सकी। मुझे लगा शायद वह मुझसे प्यार करने लगी हो। इस मौके में मैं और उससे कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसे पेन पकड़ा दिया, उसने साइन कर दिया। मेरे मैनेजर ने उसके पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए थे। अपना सामान लेकर वह वहां से निकलने लगी। जाते जाते कहा, यह आपके लिए है। एक लिफाफा मेरे हाथों में पकड़ा दिया था और वह फिर चली गई। लिफाफा देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। जाने मेरे लिए क्या छोड़ गई थी। उसे खोलकर उसके अंदर मुझे कुछ पेपर्स मिला। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन अपने असिस्टेंट को फोन किया। कहा, विनोद, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मेरी पत्नी निशा जहाँ भी गई है, तुम उसे ढूंढ निकालो। मेरे हाथ में मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। वह माँ बनने वाली थी। शायद यही बात वह मुझसे कहना चाहती थी। उसने कहा था, बहुत देर हो चुकी है। मैं उसकी बात नहीं समझ पाया था।
पर मुझे उस पर ही गुस्सा आने लगा। वह सावधानी क्यों नहीं बरती? कहीं ऐसा तो नहीं वह यही सोच रही होगी कि मैं एक बिलियनियर हूँ, मेरे पैसों के पीछे हो। पर मैंने आज तक उसे अपने ऊपर कभी पैसे खर्चा करते हुए नहीं देखा। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे रखा था। साल भर में उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। मैं ही जबरदस्ती उसे शॉपिंग कराने ले जाता था, जबरदस्ती उसे कपड़े गहने दिलाता था। वो हमेशा यही कहती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सब दिखावटी चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिलती। उसे घूमने का बहुत शौक था। वह कहती थी, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं चलिए न कहीं घूमने चलते हैं। आसपास लोकल पार्टियों में, समुद्र के किनारे कई जगह में मैं उसके साथ गया, पर कभी अपने शहर को छोड़कर नहीं गया। मैं पैसे कमाने में इतना बिजी था, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसने एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर मुझे एक बार दी थी कि मैं यहाँ यहाँ घूमना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं शहर से कभी बाहर नहीं गई। बड़े उदास सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, बस एक बार काम से फुर्सत मिल जाए। शायद मुझे वो फुर्सत कभी न मिली। अब सोचने लगा, काश मैं उसके सपनों को पूरा किया होता। किस बात का डर था मुझे कि उसके साथ नज़दीकी वक्त गुजारूं तो कहीं उस पर दिल न हार बैठूं। आजकल रोज मैं ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में नहीं जाता, बल्कि उसी के कमरे में सोता हूं। ऐसा लगता है वो मेरे पास है। मुझे उसकी खुशबू, उसकी प्यारी प्यारी बातें हमेशा याद आने लगी थी और यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। कहाँ गई मेरी निशा? अब मैं क्या करूं? मेरी राहें इतनी तन्हा कभी नहीं हुई थी। जब से वो मेरे साथ थी हर चीज बड़ा आसान लगता था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीब 3 दिन बाद विनोद ने मुझसे कहा, निशा का कोई भी ट्रेस नहीं मिल पाया। मैंने कहा, वो अपने रेस्टोरेंट गई होगी, तुम वहाँ पता लगाओ। उसने कहा, उसके रेस्टोरेंट उसकी फ्रेंड कोमल संभाल रही है, वहाँ हमने अपने आदमी लगा रखे थे, पर वह कहीं नहीं मिली। क्या यही मेरी सजा है? मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, अपने बच्चे का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगा। कहानी निशा की जुबानी। कभी कभी आपके दिल में कुछ ऐसी बात रह जाती है जो आप अपने अपनों से कहना चाहते हो। मैं राजवीर से कहने वाली थी कि उसकी प्यार की निशानी मेरे गर्भ में है और इस बच्चे की तरह उसे भी मैं प्यार करने लगी हूँ। पर यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, उसने मुझे पहले ही बता रखा था। इस 1 साल के दौरान मैं राजवीर को बहुत करीबी से जानना था। वह हमेशा कहता था उसके सीने में दिल नहीं है, पर मुझे मालूम है वह मुझसे मोहब्बत करता है, बस उसे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं है। शायद गलती मेरी ही है या पता नहीं, बस अब मेरे आंखों में आंसू हैं जो मेरे साथी है। मैंने सोच लिया था उसके सामने कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने रेस्टोरेंट के सामने ही रहने लगी थी। कोमल को सब समझा दिया था, उसके आदमी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोमल के नाम से ही मैंने सिम कार्ड ले ली थी। अपने मोबाइल और सिम कार्ड सब तोड़कर समुद्र में फेंक दिया था। मेरे पास बच गई थी मेरी तन्हाई और मेरा बच्चा। पूरा 1 महीना बीत गया था। राजवीर के आदमी शायद मुझे तलाश करना भी बंद कर दिए थे। मुझे एहसास हो गया था वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। शायद अब उन लड़कियों के साथ वक्त गुजारता होगा जिसके साथ मस्ती करने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। शायद मैं ही कभी समझ नहीं सकी थी, उसे परिवार नहीं चाहिए थी। पर फिर भी मेरे दिल में एक ख्याल था, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे के साथ गलत कर रही हूँ। मुझे कोई हक नहीं है अपने बच्चे को उसके पिता से अलग करने का। देखते देखते 3 महीने बीत गए। मेरे गर्भ में अब 4 महीने का बच्चा था। जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, मेरी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं राजवीर के साथ गलत कर रही हूँ। भले ही उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, पर मुझे उससे यूं दूर नहीं रहना चाहिए। अब तो तलाक भी हो चुका है, अब मैं उससे उसका कुछ भी नहीं छीन सकती। उसके करोड़ों की जायदाद जिसमें मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मैंने अपने मोबाइल से उसे मैसेज किया, हाय मैं कोमल बोल रही हूँ, निशा की सहेली। मेरी सहेली 3 महीने से गायब है, आपने उसके साथ क्या किया? राजवीर, कोमल, क्या तुम्हें पता है निशा कहाँ है? मैं उसे पिछले 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निशा को आपने ही गायब करवाया है। आपसे तलाक के बाद वह कहीं नहीं मिली। यह मैसेज भेजकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं कोमल बनकर उससे बात कर रही थी, अभी निशा बनकर उसके सामने नहीं आना चाहती थी। राजवीर, यह तुम क्या कह रही हो? वो मेरे साथ 1 साल थी,
कुछ करना होता पहले ही करता, और ऐसे भी वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसके साथ क्यों कुछ करूँगा। मैं क्या निशा प्रेग्नेंट थी? राजवीर, क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? मैं नहीं, निशा ने मुझे कुछ भी नहीं बताई। अब तो मुझे आप पर ही शक हो रहा है। राजवीर, कैसा शक? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं यह जानते ही आपने उसे गायब कर दिया होगा। कौन ऐसा इंसान है जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को यूं तलाक दे देता है? राजवीर, पर उसने मुझे बताया ही नहीं था, मुझे बाद में पता चला। मैं झूठ, जहाँ तक मैं निशा को जानती हूँ आपको बताने की कोशिश जरूर की होगी। राजवीर, हाँ की थी, पर मैं ही उसे समझ नहीं पाया। कहानी राजवीर की जुबानी। निशा की फ्रेंड कोमल मुझे मैसेज कर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि मैं निशा के साथ कुछ किया है, पर मैं क्यों करूँगा। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और यह नंबर भेज दिया। आधे घंटे के अंदर असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन करके कहा यह कोमल का ही नंबर है। रेस्टोरेंट से मैसेज कर रही थी। जाने क्यों मैं कोमल से बात करता था, मुझे ऐसा लगता था मैं निशा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि निशा अक्सर यूं मैसेज से मुझसे बात किया करती थी और मुझे उसमें बहुत ज्यादा रोमांच आता था। 3 महीने हो गए हैं निशा मेरी जिंदगी से गायब है, उसे मैं कहीं नहीं ढूंढ पाया। 3 महीने से मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। पहले की जिंदगी में वापस जाना चाहता था, पर वहाँ दोबारा नहीं जा सका। जब मेरे मम्मी डैडी को मेरे और निशा के तलाक के बारे में पता चला, वह बहुत गुस्से में आ गए थे। डैड को लगा था मैंने यह सारी चाल चली है उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। मैं क्या कहता, बस इतना कहा निशा माँ बनने वाली है। मेरे डैड ने कहा जहाँ से भी हो उसे ढूंढ निकालो, वह हमारे घर की बहू है और हमारा वारिस को जन्म देने वाली है। मैं बहुत ही उदास था, घर आ गया था। अचानक मेरे मोबाइल में फिर से मैसेज आया, कोमल कुछ पता चला निशा का? मैं नहीं, मैं पिछले 3 दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ। कोमल, सब झूठ। निशा को तो ऐसा लगता था कि आप उसे तलाक देकर दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारेंगे। मैं विश्वास करो कोमल, मैं अब तक किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया और मैं निशा के कमरे में ही सोता हूँ। कोमल, मुझे आपकी बातें सुनकर बेहद हंसी आ रही है, पर वह मेरी सहेली है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। मैं कोमल प्लीज निशा को ढूंढ निकालो और मुझसे कांटेक्ट करना। कोमल, आपसे कांटेक्ट क्यों? मैं, वह मेरी पत्नी है। कोमल, पर आपने उसे तलाक दे दिया है। मैं, पर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कोमल, बात समझो। कोमल, मुझे पता है वो कहाँ है। मैं, तो यह बात तुम मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? कोमल, अगर मैं बताती तो आप क्या करते जरा बताइए। मैं निशा से मिलता। कोमल, कल रात 9 बजे मैं जो एड्रेस दूंगी वहाँ पहुँच जाना। कोई एड्रेस नहीं, बल्कि वो आपसे जहाँ मिलना चाहेगी मैं बता दूंगी। मैं, तुम ऐसा कर सकती हो? कोमल, हाँ, मैं निशा से बात करके देखती हूँ, पता नहीं किस मूड में होगी। मुझ में मानो पागलपन सवार हो गया था। मैं अपने मोबाइल को बार बार देख रहा था कि कोमल का कोई मैसेज आया या नहीं। मैं मैसेज के नशे में डूब गया था। अगले दिन दोपहर 12 बजे मैसेज आया। उसने एक समुंदर के किनारे लाइट हाउस के पास जगह बताई थी जहां मुझे रात 9 बजे पहुंचना था। वह शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए मैंने 5 बजे तक ही अपना सारा काम निपटा लिया। बाहर निकलकर गुलाब का बुके खरीदा और उस जगह पर 8 बजे तक ही पहुंच गया था। वह तब तक नहीं आई थी, मुझे 1 घंटे वहाँ अकेले बिताना था। अच्छी बात थी। मैं अपने आप को तैयार करने लगा कि निशा से मिलूंगा तो क्या कहूँगा, वह अब कैसी दिखती होगी जबकि वह प्रेग्नेंट थी। क्या मैं अपने बच्चों को महसूस कर पाऊंगा? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक पीछे से आवाज आई, राजवीर। घड़ी देखा तो 9 बज चुके थे। सामने मेरी निशा खड़ी थी। मैं उसके पास आ गया। 3 महीने की लंबी जुदाई थी। मैंने कहा, निशा। बुके पकड़ाते हुए पूछा, तुम कैसी हो? उसने कहा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो बताओ? मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दूं। हम दोनों अगल बगल में चुपचाप बैठे हुए थे, समंदर की आवाज सुन रहे थे। कहा, तुम डॉक्टर से चेकअप तो करवाती हो ना? उसने कहा, हाँ करवाती हूँ। मैंने कहा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें कितना ढूंढा? उसने कहा, तुमने मुझे तलाक दे दिया है, शायद भूल चुके हो। मैं हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, तुम सावधानी क्यों नहीं बरती? तुम्हें तो पता था ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसने कहा, मैंने सावधानी बरती थी, पता नहीं यह कैसे हो गया, पर मैं बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। इसमें बच्चे का क्या कसूर? मैंने कहा, अबॉर्शन की बात सोचना भी मत। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? वह खामोश थी। उसकी आंखों में
आंसू की बूंदें झिलमिला रही थी। मैंने कहा, निशा क्या हो गया बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है? कहने लगी, अगर मैं कुछ महीने आपके साथ रहूं। मैंने कहा, पर हमारा तलाक हो चुका है, मैं रिश्ते से आजाद हो चुका हूँ, यूँ तुम मेरे साथ रहोगी तो लोग क्या कहेंगे? वो मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, मुझे लगा था तुम मेरी इस प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए मैंने ऐसा सुझाव रखा था। मैंने कहा, तुम तो मुझे जानती हो। उसने कहा, मुझे पता है राजवीर, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, जज्बातों और रिश्तों से दूर भागते हो। खैर, बाद में मत कहना कि मैंने ऑप्शन नहीं दिया और बच्चे को तुमसे दूर रखा। कहकर वह खड़ी हो गई, वापस जाने लगी थी। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा, वहीं पर खड़ा रहा। मेरे दिल में जो बात थी मैं उसे कह नहीं सका था कि किस कदर मैं उसे मिस करता हूँ। न जाने क्यों मैं रिश्तों से डरता हूँ, उससे दूर भागता हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है मैं रईस हूँ, किसी भी लड़की को पा सकता हूँ, मैं अपनी स्टेटस की किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूँ। फिर यह क्यों कि मैं किसी लड़की के करीब नहीं जाता। जब से निशा मेरी जिंदगी में आई है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब अपनी कार के बेहद करीब चली गई, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा था, पर वह कार में बैठकर फिर से हवा में गुम हो गई और मैं वहीं पर अकेला खड़ा रहा। मेरे पास अगर कुछ बचा था वह था कोमल का नंबर। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। मैं बार बार मोबाइल देख रहा था कि कोई कोमल का मैसेज हो। उस रात कोई मैसेज नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं उसे खुद मैसेज नहीं करना चाहता था। अगली सुबह को मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। फिर शुरू हुआ इंतजार। मेरे इतने जरूरी काम थे पर मेरा ध्यान मेरे मोबाइल पर था। मैं थोड़ी देर बाद चेक कर रहा था पर कुछ नहीं। शायद रात को जो कुछ भी हुआ उसने कोमल को बता दिया होगा। करीब दोपहर को उसका मैसेज आया, कोमल अब आप क्या चाहते हैं? मैंने उसे आपसे मिला दिया था पर मैंने सब खराब कर दिया। कोमल, क्या खराब कर दिया आपने? उसे रोका क्यों नहीं? मैं पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। पर जब वह चली गई तब ऐसा लगा सब खाली हो गया। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कोमल, एक बार और मदद कर दो। कोमल, ठीक है, शाम को 5 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करना। मैं अगर तुम्हारे पास निशा का नंबर है तो मुझे दे दो। फिर इंतजार करता रहा। ऑफलाइन हो गई थी। मैंने अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म डाल दिया था, कहीं भूल न जाऊं काम के बीच में। 5 बजते ही मैंने उस नंबर पर कॉल किया। जब उधर से फोन उठाई तो वह निशा की आवाज थी। मैंने कहा, निशा तुम अपना नंबर क्यों नहीं देती? मुझे तुम्हारी सहेली को बार बार परेशान करना पड़ता है। मैं परेशान होकर दिन भर मोबाइल देखता रहता हूँ। उसने कहा, यह मेरा ही नंबर है, कोमल का नहीं, और आप इतने दिनों तक मुझसे ही मैसेज कर रहे थे। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, कोमल एक बार मेरे घर पर आ जाओ। उसने कहा, किस लिए? मैं इस हालत में आपके घर क्यों आऊं बताइए? मैंने कहा, मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी डैडी के लिए। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। वह तुम्हें अपने घर की बहू मानते हैं, तुमसे बेहद प्यार करते हैं और मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। वह तुम्हें देखना चाहते हैं। निशा प्लीज। उसने कहा, ठीक है मैं आऊंगी, कहकर फोन रख दिया था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिसे मैं कोमल समझकर चैट करता था वह निशा ही थी। मैंने अपने मोबाइल के मैसेज पीछे करने लगा और देखने लगा मैं कोमल को क्या क्या लिखा था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने शायद कोई अपना दिल की बात लिख दी हो और बैकवर्ड स्क्रॉल करने लगा। जब निश्चिंत हुआ कि क्या क्या मैसेज भेजा था, दोबारा निशा को फोन किया। निशा ने कहा, अब क्या हुआ? मैंने कहा, निशा मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ, रात में तुम्हें मैसेज करूंगा, अपना ध्यान रखना। मेरे चेहरे में अब मुस्कान थी। न जाने क्यों मैं मुस्कुराता हुआ घर लौटा। मेरे घर के नौकर चाकर भी काफी हैरत में थे। 3 महीने से जिस इंसान के चेहरे पर हंसी नहीं थी वह इतना मुस्कुरा रहा है। जल्दी जल्दी डिनर खत्म किया और फिर निशा के मोबाइल में मैसेज भेजना शुरू किया। मैं, हाय निशा, निशा बताओ क्या बात है? लगता है मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। मैं, तुम्हें कैसे पता चला मैं मुस्कुरा रहा हूँ? निशा, इसे ही प्यार का एहसास कहते हैं, आप नहीं समझोगे। मैं, तो फिर तुम ही क्यों नहीं समझा देती? निशा, कैसे समझाऊं? तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया है मिस्टर बुद्धू। मैं, तो तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं खींच लेती? निशा, कैसे खींचूं? बीच में ये दूरियां जो है। मैं, दूरी को मजबूरी न बनाओ। निशा, अरे पत्थर दिल इंसान, कोमल तो हमेशा कहती थी इस जल्लाद से शादी मत करना। मैं, अच्छा तुम मुझे जल्लाद कह रही हो? एक बार मिलो फिर बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। निशा, जाओ मैं डरती नहीं। मैं, पर प्यार तो करती हो? निशा,
बहुत प्यार करती हूँ राजवीर, बहुत पहले से। मुझे लगा था तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, पर शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। पर जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे पति थे और अब मेरे होने वाले बच्चे के पिता हो मैं। अरे यार, फिर से शुरू हो गई तुम। निशा, बस मुझे एक बात का वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे। मैं यह क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा निशा? क्या बात है, बताओ मुझे। निशा, मैंने 2 दिन पहले कुछ टेस्ट करवाए थे मैं, और क्या रिजल्ट आया बताओ मुझे अभी के अभी। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। मैं बहुत गुस्सा हो गया था। आखिर ऐसा क्या हो गया? निशा ऐसा क्यों बोल रही है कि वह नहीं रहेगी? निशा, डॉक्टर ने कहा है मुझे बेड रेस्ट लेने की जरूरत है, नहीं तो बच्चे और मेरे जान को खतरा हो सकता है। मैं, निशा अभी अपना एड्रेस भेजो, मैं अभी आऊंगा तुम्हारे पास। निशा, बहुत रात हो चुकी है, अभी आने की जरूरत नहीं है। मैं, निशा मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया था। अभी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उस दिन का याद आ जाता है। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अब एक पल भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। एड्रेस भेजो। निशा, कल सुबह आना, मुझे और बच्चे को अभी आराम की जरूरत है। मैं, ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेकर नहीं आऊंगा, आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा, एक पल के लिए अलग नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर में निशा ने अपना एड्रेस भेज दिया। मैं उसी वक्त अपनी कार लेकर उसके पास चला गया। मिलकर मैंने उसे गले से लगा लिया। कहा, निशा अब मैं वह सारी चीज करूंगा 1 साल के शादी के दौरान मैं नहीं कर पाया था। तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, एक बार बस बच्चा जन्म ले ले, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन उसके साथ रहा। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया और मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। पत्नी इसलिए क्योंकि मैं दोबारा उससे शादी कर ली थी और बेटा थोड़ा बड़ा होते ना होते मैं हमेशा उसके लिए छुट्टी निकालकर उसे छुट्टियों में ले जाने लगा। मैं निशा को कभी नहीं खो सकता। मैं अपने बच्चे की भी परवरिश में उसकी मदद करने लगा। मुझे प्यार और परिवार का अहमियत समझ में आ चुकी थी और अपनी जिम्मेदारी से दोबारा कभी पीछे नहीं हटा। इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।